Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा था मुस्कान है नादिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ आदिया बहुत अपसेट थी, जिसे देख के मुस्कान बोलती है कि क्या हुआ, आप कुछ सोच रहे हो। आदिया बोलती पता नहीं क्यों काजल और पायल को देख के लगता है मानो वो हमारा फ्यूचर है। मुस्कान मतलब ये बातें मैं सोच रही थी जब मॉम डैड को पता चलेगा तो शायद वो भी हमें ऐसे ही मुस्कान थी। आपने बोला था ना हमें इतने आगे की नहीं सोचनी है, और अगर सोचा भी तो सिर्फ पॉजिटिव वे में, फिर अब खुद क्यों इतना नेगेटिव सोच रहे हो। आदिया बोलती है आई डोंट नो, मैं बस आपसे दूर नहीं होना चाहती, ना ही अपने मॉम डैड से। मैं चाहती हूँ हम सब एक साथ एक फैमिली की तरह रहे। मुस्कान बोलती मैं भी यही चाहती हूँ, एंड डोंट वरी भगवान ने चाहा तो ऐसा ज़रूर होगा। आदिया बोलती आई विश कि ऐसा ही हो, क्योंकि मैं मॉम डैड में से या आप में से किसी एक को चूज़ नहीं कर सकूँगी। मुस्कान बोलती आई नो, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो। हाँ, ऐसा कभी नहीं होगा, आपको मॉम डैड में से या मुझ में से किसी एक को चूज़ नहीं करना पड़ेगा। सो प्लीज़ रिलैक्स, मैं हूँ ना आपके साथ। ओवर थिंकिंग बंद करो। आदिया बोलती आई लव यू। मुस्कान बोलती आई लव यू टू। और इतना बोलते ही आदिया और मुस्कान दोनों ही एक दूसरे को टाइटली हग कर लेते हैं। वहाँ दूसरी तरफ बेचारी पायल वो काजल के लिए तड़प रही थी। ये दोनों कॉल पे तो चुपके चुपके बात कर लिया करते थे, पर वैसा मज़ा तो नहीं था जैसे ये दोनों डेली मिला करते थे। काजल पायल को ऑफिस ड्रॉप किया करती थी, फिर उसे पिक किया करती थी, इन दोनों के क्यूट क्यूट मोमेंट्स बना करते थे। यहाँ बेचारी पायल ने क्या कुछ सोचा था कि वो काजल को स्पेशल फील कराएगी, उसके लिए कुछ स्पेशल करेगी, पर इस स्पेशल के चक्कर में उसने सब खराब कर लिया। काजल से वो इतनी दूर हो गई, काजल अभी भी इन सब के लिए खुद को ही ब्लेम कर रही थी, और वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। और फिर वो सोचती है कि ऐसे घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा, मुझे आंटी से बात करनी होगी। जब तक मैं उनसे बात नहीं करूँगी मैं उन्हें कैसे समझा पाऊँगी कि मैं और काजल एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, और हम एक दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और अब यहाँ पायल मन बना लेते कि सुबह होते ही वो काजल के घर जाएगी और आंटी से बात करेगी, पर क्या उसका ये डिसीजन सही होने वाला है, हू नोज़, ये तो आगे ही पता चलेगा। यहाँ दूसरी तरफ मुस्कान और आदिया हग करके लेटे थे तो इन्हें नींद आ जाती है। अगले दिन मुस्कान जल्दी से उठती है, उसे बहुत सी रिवीजन करनी थी, वो सारी रिवीजन करती है, फिर रेडी होती है क्योंकि आज उसका एग्ज़ाम था। यहाँ थोड़ी देर में आदिया भी जग जाती है, लेकिन उसे बहुत नींद आ रही थी। आधी खुली आधी बंद आँखों के साथ वो सीधा किचन में चली जाती है, क्योंकि मुस्कान को कॉलेज में जाने से लेट हो रहा था, इसलिए वो जल्दी से मुस्कान और अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और मुस्कान को अपने हाथों से खिलाने लगती है। मुस्कान बोलती टाइम नहीं है, चलो ना जल्दी से रेडी हो जाओ। आदिया बोलती ओके आप ये खाओ, मैं तब तक रेडी होके आती हूँ। मुस्कान यहाँ पढ़ाई कर रही थी, आदिया जल्दी से रेडी होके आती है। देखते हैं कि मुस्कान ने अभी तक ब्रेकफास्ट को टच भी नहीं किया, क्योंकि वो पढ़ाई में मगन है। तो आदिया उसे अपने हाथों से ब्रेकफास्ट खिलाने लगती है। मुस्कान बोलती जल्दी से स्कूटी निकालो ना, मैं लेट हो रहा है। आदिया बोलती जब तक आप ये फिनिश नहीं करोगे मैं नहीं जाऊँगी। मुस्कान बोलती मैं पक्का खा लूँगी, आप प्लीज़ निकालो स्कूटी। आदिया बोलती मेरी कसम। मुस्कान बोलती ये कसम वसम मुझे नहीं होती है, बहुत ख़राब चीज़ है, प्लीज़ ये कसम मुझे कभी मत देना, ये बहुत गलत चीज़ होती है। आदिया बोलती ओके लेकिन ये फिनिश प्रॉमिस। मुस्कान बोलती प्रॉमिस। जो सुनते ही आदिया ज़ोरों से हँसने लगती है। ये थी क्या 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 प्रॉमिस जान, लगता है आपका ना सच में दिमाग ख़राब हो गया, इस एग्ज़ाम में ना आप पागल हो चुकी हो। मुस्कान बोलती सच में मैं पागल हो चुकी, इससे पहले मैं अपना नाम भूल जाऊँ, जल्दी से स्कूटी निकालो। आदिया बोलती ओके। आदिया जल्दी से स्कूटी निकालती है। मुस्कान जल्दी से ब्रेकफास्ट फिनिश करके स्कूटी पे आके बैठती है। आदिया बोलती फिनिश किया ना। मुस्कान बोलती सच्ची कसम से फिनिश किया, अब जल्दी चलाओ। तो आदिया जल्दी से स्कूटी चलाती है। थोड़ी देर के टाइम के बाद ये लोग कॉलेज आ जाते हैं। यहाँ पायल वो टाइम नोट करती है कि अब टाइम हो गया होगा। काजल की मम्मा अब तक तो जग जाती है, उन्हें रेडी होना, उन्हें जाना है, अब शायद निकलने वाली हूँ, शायद ना जाएँ आज। वो ये सब सोचने लगती है और फिर कहती है कब तक यहाँ बैठी रहूँगी, सोचने से कुछ नहीं होगा, मुझे जाके बात करनी होगी। पायल घर को लॉक करती है, सीधा काजल के घर चली जाती है। वो एक दफ़ा डोरबेल बजाती है, दूसरी दफ़ा बजाती है, और तीसरी दफ़ा जब बजाने लगती है कि तभी दरवाज़ा खुलता है और काजल की मम्मी कहती है कौन है, ऐसा बार नहीं होता, बार बार डोरबेल ज़रूर बजानी है क्या। कोई इंसान बिज़ी भी हो सकता है, पर वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है सामने खड़ी थी पायल। पायल बोलती नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप। तो बोलती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। वो पायल के मुंह पे दरवाज़ा बंद करने लगती है। पायल तुरंत दरवाजे में अपना पाँव दे देती है, जिससे उसके पाँव में बहुत ज़्यादा चोट लगती है और वो दर्द के मारे रोने लगती है। अब ये देख के
काजल की मॉम पायल को थामती हैं और उसे अंदर लेके आती हैं। उसे मतलब जैसे ही उन लोग का अंदर एंटर होता है तो पास में स्टेयर थे, वहाँ बिठा देती है और कहती ठीक हो तुम? पायल बोलती हाँ जी आंटी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बस आपसे बात करना चाहती थी, मैं आपको परेशान करने के लिए नहीं आई हूँ। तो इसमें काजल की मॉम बोलती है क्या बात करनी है तुम्हें, मुझे जल्दी से बात करो फिर जाओ यहाँ से। पायल बोलती आंटी प्लीज़ आप काजल का कॉलेज बंद मत कीजिए, उसके स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं। जिस पे काजल की मॉम कहती है मेरी मर्ज़ी, वो मेरी बेटी है, उसकी लाइफ़ के डिसीजन मैं लूँगी, तुम नहीं। हो गई तुम्हारी बात, अब जाओ यहाँ से। पहल बोलती है आंटी प्लीज़, मैं काजल से बहुत प्यार करती हूँ। आई नो आपने काजल के लिए बहुत सपने सजाए हैं कि उसका बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर होगा, बहुत कुछ आपने सोच रखा है। आंटी ट्रस्ट मी, मैं सब करूँगी काजल के लिए। आंटी मुझसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझसे खुश रखने की हर एक कोशिश करूँगी। हम लोग बहुत खुश रहेंगे क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आंटी प्लीज़ हमें समझिए, हम गलत नहीं हैं। यहाँ पायल बोले जा रही थी और तभी काजल की मॉम गुस्से से पायल को एक थप्पड़ मार देती है। कहती जस्ट शट अप, मुझे तुम्हारे मुँह से कोई लफ्ज़ नहीं सुनना और मुझे ये आंटी बुलाना बंद करो। मैं तुम्हारी कोई आंटी वांटी नहीं हूँ। नाउ गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। वो पायल को बहुत गुस्सा करके चिल्ला देती है। यहाँ काजल के कानों में एक आवाज़ जाती है, वो दौड़ के नीचे आती है। कहती पायल, यहाँ पायल भी काजल को देखती है, दोनों की आंखें एकदम नम हो चुकी थी। काजल दौड़ के आती है और पायल को हग करती है। पायल भी काजल को हग करके खड़ी थी, दोनों एक दूसरे को इतना टाइट हग करते हैं, दोनों भूल जाते हैं कि हाँ काजल की मॉम भी हम। तभी काजल की मॉम होती काजल क्या कर रही हो तुम यहाँ पे, गो टू योर रूम नाउ। काजल होती मॉम मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मॉम प्लीज़, मैं बहुत प्यार करती हूँ मॉम पायल से, प्लीज़ माँ हम दोनों को अलग मत करो माँ, प्लीज़ मैं इसके बिना कभी कुछ नहीं रह पाऊँगी माँ, प्लीज़ माँ, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ माँ, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे मेरी पायल से दूर मत करो। इतना बोल के काजल पायल को चिपक के मतलब से चिपक के खड़ी थी और ये देख के तो काजल की मॉम को और गुस्सा आ जाता है। वो काजल का हाथ पकड़ के उन्हें से अपनी तरफ खींचती है और उसे ज़बरदस्ती रूम में जाके धक्का दे देती है, रूम को बाहर से बंद कर देती है। काजल कहती है माँ दरवाज़ा खोलो, ये क्या हरकत है माँ, प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती माँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ माँ, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो माँ, मुझे बाहर आना है। तभी पायल पीछे से आ जाती, कहती आंटी आपकी बेटी, आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हो लेकिन ये सही नहीं है आंटी प्लीज़, वो कोई बच्ची नहीं है, ना ही मैं बच्ची हूँ आंटी, हम दोनों मैच्योर हैं, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। आंटी कहती तुम लोग को नहीं पता तुम क्या कर रहे हो, मैं जो भी कर रही हूँ अपनी बेटी की भलाई के लिए कर रही हूँ, कहीं ना कहीं ये तुम्हारे लिए भी सही है, इसलिए तुम चली जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हें बहुत अच्छा समझा था पर तुम उतनी ही बुरी निकली, कहीं ना कहीं मैं तुम्हें अपनी बेटी मानती थी, इसलिए तुम्हारे साथ कुछ कर नहीं पा रही, पर मेरी इस मासूमियत का नजायज़ फ़ायदा मत उठाओ और चुपचाप से यहाँ से चले जाओ। पार्वती आंटी प्लीज़, मैंने भी आपको माँ माना है, मेरी माँ नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ इतनी ज़्यादा अटैच हो गई थी। आंटी प्लीज़, प्लीज़ आंटी, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। वो कहती क्या बात करनी है तुम्हें, हाँ कब से बोल रहे बात सुन लो, बोलो क्या कहना चाहती हो तुम। पार्वती आंटी क्या किसी से प्यार करना गलत है, खोलिए ना, अगर गलत है तो ठीक है, मैं हूँ गलत क्योंकि मैं काजल से बहुत प्यार करती हूँ आंटी, मैं उससे सच में प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता इस प्यार को क्या नाम दे, प्यार सही है या गलत है, लेकिन आंटी प्यार कभी गलत कैसे हो सकता है, अभी मुझे बताइए ना, आपने भी तो प्यार किया है। हाँ आप भी तो काजल से प्यार करती हो ना, जब आपका प्यार गलत नहीं है तो मेरा प्यार कैसे। तो आंटी कहती जस्ट शट अप, वो माँ और बेटी का प्यार है वो बहुत प्योर होता है। बहुत एग्जैक्टली आंटी, प्यार प्यार है और हर प्यार प्योर ही होता है। काजल और मेरा प्यार भी बहुत प्योर है आंटी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों पूरा जीवन साथ बिताना चाहते हैं, पर आप लोग की परमिशन के साथ। जिस पे काजल की मोम होती मेरे जीते जी तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, अगर तुम चाहती हो कि तुम काजल की ज़िंदगी में रहो तो ये लो चाकू, इससे पहले तुम काजल की लाइफ में एंट्री मारो, ये चाकू मेरे अंदर घुसा दो, मुझे जान से मार दो, उसके बाद जो करना है करो। पार्वती आंटी आप ये कैसी बात कर रही हैं, और इतना बल के पाल चाकू साइड पे फेंक देते हैं। आंटी नहीं, आप प्लीज़ ऐसी बात मत करिए, भगवान ने करे कभी आपको कुछ हो। आंटी प्लीज़, प्लीज़ आंटी, बस बस एक चांस दे दीजिए मुझे, मैं साबित कर दूँगी कि मैं काजल के लिए गलत नहीं हूँ। आई नो मैं कोई लड़का नहीं हूँ जैसे आपने सोचा था, पर क्या फ़र्क पड़ता है, मैं एक इंसान तो हूँ ना। और आंटी मैं सच में हमेशा हमेशा काजल का ख्याल रखूँगी, आई प्रॉमिस आंटी, प्लीज़ आंटी, बस एक चांस ही तो माँगती हूँ, प्लीज़ आंटी, प्लीज़ मान जाइए ना।
काजल की मॉम कोई बात नहीं सुनती, वो पायल का हाथ पकड़ती है और बस गुस्से से पायल को घर से बाहर धक्का दे देती है। अब पायल को इतने ज़ोर का धक्का लगा था कि वो संभल नहीं पाती, मेन गेट के पास ही गिर जाती है। यहाँ आंटी ये सब कुछ देख के भी इग्नोर करती है और दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चली जाती है। पायल खड़ी होती है, उसके पैर पे पहले ही चोट थी और अब गिरने के बाद और ज़्यादा, उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो लंगड़ा के चलने लगती है, तभी पड़ोस की एक आंटी उसे देखती है, जो उसे संभालते हुए कहती है कि पायल बेटा क्या हो गया तुम्हें यहाँ? और ये काजल की मॉम तुम्हें धक्का क्यों दे रही थी कि दिखने नहीं आ रही? उन्होंने मुझे धक्का नहीं दिया, वो तो बस मुझे सी ऑफ करने आई थी, मेरे ही पाँव स्लिप हो गया। और फिर इतना बोल के पायल अपने घर चली जाती है। पायल घर आके बहुत रोने लगती है, कहीं ना कहीं उसे थोड़ी सी उम्मीद थी कि शायद काजल की मॉम मान जाए, उसे एक चांस दे दे। पर वो कहते हैं ना, जितना आसान चीज़ों को समझते हैं ना हम, उतना आसान होता नहीं है। बूढ़ों की बातें अलग होती हैं, उन्होंने बहुत सी चीज़ें देखनी होती है, लाइक सोसाइटी, फैमिली, फ्रेंड्स। आंटी उन सब के बारे में सोच रही थी कि जब उन्हें पता चलेगा हमारी बेटी की है तो उन पे क्या बीतेगी, उनका रिएक्शन क्या होगा, वो हमें कैसे ट्रीट करेंगे, हमारी बेटी को कैसे ट्रीट करेंगे, हमारी तो इज़्ज़त खाक में मिल जाएगी। वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच रही थी। लेकिन पायल और काजल ये दोनों अगर किस चीज़ के बारे में सोच रहे थे तो वो था प्यार। और प्यार के बारे में सोचना गलत भी नहीं है ना यार। ये सोसाइटी, ये फ्रेंड्स, ये फैमिली हमारे काम नहीं आती। रियली, ये ये सच है। ये सारे रिश्ते वो हैं जो एक वक्त पे आपका साथ छोड़ देते हैं, लेकिन प्यार वो तो हमेशा आपका साथ देता है ना। इसीलिए पायल और काजल ने ठान लिया था, चाहे जो हो जाए माँ को मना के रहेंगे, चाहे उसके लिए माँ के पैर ही क्यों ना पकड़ने पड़े। यहाँ काजल को पायल अब कॉल पे समझा दिया कि माँ के साथ बुरा व्यवहार करना बंद कर दो, उनके साथ लड़ना झगड़ना बंद कर दो, माँ के साथ एक अच्छे से रहो, उनके साथ साथ में खाना खाओ, उनका भरोसा जीतो और धीरे धीरे उन्हें विश्वास दिलाओ कि हमारा प्यार प्योर है और हम दोनों एक-दूसरे के लिए परफेक्ट पार्टनर हैं, तभी जाके मम्मी एक्सेप्ट करेंगे। काजल बोली लेकिन ये बहुत टफ होगा। पायल बोली आई नो, मुझे आंटी और अंकल की बहुत बातें सुननी पड़ेंगी, चित्कार सहना पड़ेगा और बहुत कुछ, बट इट्स ओके, आपके लिए कुछ भी। काजल कहती आई एम सॉरी। पायल बोली इट्स ओके। काजल बोली आप ठीक हो ना? पायल बोली मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काजल बोली आई मिस यू सो मच। पायल बोली आई मिस यू टू। फिर दोनों ऐसे ही कॉल पे बात करने लगते हैं। वहाँ दूसरी तरफ मुस्कान का एग्ज़ाम चल रहा था। मुस्कान अपने एग्ज़ाम पे फ़ोकस कर रही थी और आद्या का फ़ोकस वो कहीं और ही था, क्योंकि आद्या बहुत परेशान थी। वो भी यही सोच रही थी कि जब उसके पेरेंट्स को पता चलेगा क्या उनकी सिचुएशन भी काजल और पायल जैसे हो जाएगी। कहीं न कहीं आद्या के दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाती हैं। यहाँ आद्या का मोबाइल बजता है, तो आद्या एक और टीचर की ड्यूटी लगा के कॉल अटेंड करने बाहर चली जाती हैं, जहाँ वो देखती है कि उसके डैड बहुत गुस्से में। उसके डैड कॉल पे गुस्सा कर रहे थे, मुझे पता है तुम्हारी कोई तबीयत ख़राब नहीं है, तुमने झूठ बोला। अब तुम मुझे ये बताओ तुम घर कब आ रही हो? अगर तुम 2 दिन के अंदर घर नहीं आए तो फिर तुम मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे। ओह यार! मतलब इतना बड़ा इमोशनल ब्लैकमेल। आते-वाते भगवान ना करे डैड, अब ये कैसी बात कर रहे हैं? उसके डैड बोलते तुम तो भूल ही गई हो, तुम्हारे एक मॉम-डैड हैं, हमारी लाइफ़ में तुम्हारे अलावा है ही कौन, हाँ? और वो भाई अब माँओं की तरह इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाते हैं, क्योंकि वो समझ गए थे गुस्सा करके बाप की तरह डाँट के कोई फ़ायदा नहीं है, तो अब इमोशनल ब्लैकमेल वाला हथियार ही अपनाना पड़ेगा और वो सही से ब्लैकमेल करते हैं। हाँ, दिया डैड को बोलती है ठीक है डैड, मैं 2 दिन के बाद वापस आ जाऊँगी, इतना बोल के कॉल कट कर देती है। और 2 दिन के बाद ही मतलब दूसरे दिन ही एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले थे मुस्कान के। तो आधे होते एग्ज़ाम मतलब ख़त्म होते ही मुझे जाना पड़ेगा। मैंने सोचा था कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद एक दिन मुस्कान के साथ पूरा बिताऊँगी 24 आवर्स, उसके साथ एन्जॉय करूँगी। हम लोग घूमेंगे, फिरेंगे, साथ में वक़्त बिताएँगे। पर डैड ने तो सब ख़राब कर दिया। आई एम सॉरी डैड, मैंने आपको भी बहुत हर्ट किया है ना, आई एम सो सॉरी। आधे इतना सोच के वापस आ जाती है क्लासरूम में, जहाँ आद्या का मूड बहुत ख़राब था। यहाँ मुस्कान एग्ज़ाम कर रही थी, पर तभी उसकी नज़र पेपर लिखते-लिखते अचानक से आद्या के फेस पे चली जाती है और वो समझ जाती है कि आद्या अपसेट है बहुत ज़्यादा। मुस्कान इशारा करती है पर आद्या कुछ भी नहीं बोलती, वो उसे अपना पेपर करने को बोलती है। तो मुस्कान जल्दी से अपना पेपर ख़त्म करती है और फिर वो आद्या मैम के पास जाती है, उन्हें अपना पेपर सबमिट करती है और फिर पूछती है कि आद्या मैम आपको क्या हुआ, आप अपसेट हो? आद्या बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। मुस्कान बोलती है कुछ हुआ है क्या? मैं देख रही हूँ जब से कॉल आया। आद्या बोलती बाद में बात करें? मुस्कान बोलती ठीक है।
और फिर मुस्कान पेपर सबमिट कराने के बाद भी क्लासरूम से बाहर नहीं जाती, वो क्लासरूम में ही बैठी रहती है। तभी दूसरी प्रोफ़ेसर आती है, जो मुस्कान को डाँट देती है, जब तुमने पेपर सबमिट करा दिया तो तुम यहाँ क्यों बैठे हो, बाहर जाओ। और फिर मुस्कान को मजबूरन बाहर जाना पड़ता है। यहाँ आदिया बाकी सब स्टूडेंट से पेपर कलेक्ट करती है और मैम का स्ट्रिक्ट ऑर्डर था कि वो यहीं बैठ के आधे पेपर चेक करेगी। जिसकी वजह से आदिया मुस्कान के लिए कैब बुक करती है और उसे कहती है कि आप घर चले जाओ, मैं ये आधे पेपर करके आऊँगी। और वो मुस्कान को नोट्स पकड़ाती है जो उसने मुस्कान के लिए बनाए थे। मुस्कान बोलती है, अब कितना सब कुछ मैनेज कैसे करती हो, मुझे समझ में नहीं आता। आदिया बोलती है, प्लीज़ वो सब छोड़ो, आप घर चले जाओ और मन लगा के पढ़ाई करना, लेकिन पढ़ने से पहले कुछ खा ज़रूर लेना, थोड़ा आराम कर लेना। मुस्कान बोलती है, ठीक है। तो मुस्कान आदिया के चिक्स पे किस करती है, कहती है आई लव यू, और इस किस के बाद आदिया के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। मुस्कान आदिया को हग करती है, कहती है, ओह, आपको छोड़ के जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। आदिया बोलती, मन तो मेरा भी नहीं है, पर आपको जाना पड़ेगा। मुस्कान बोलती, क्या मैं यहीं कैबिन में बैठ नहीं सकती, प्लीज़ मैं पढ़ाई कर लूँगी और आप अपना काम कर लेना। आदिया बोलती, पर मैं ऑलरेडी कैब बुक कर चुकी हूँ। मुस्कान बोलती, तो कैंसिल कर दो ना। आदिया बोलती, जान प्लीज़ घर चले जाओ, रेस्ट कर लेना थोड़ा। मुस्कान बोलती, नहीं, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी, मुझे आपके साथ रहना है। तो आदिया मान जाती है, वो कैब कैंसिल कर देती है और फिर वो दोनों ही कैबिन में बैठे थे जहाँ आदिया पेपर चेक कर रही थी और मुस्कान ही पास चेयर पे बैठी अपने नोट से पढ़ाई कर रही थी। तभी पेपर चेक करते हुए आदिया की नज़र मुस्कान पे जाती है और वो बस मुस्कान को देखने लगती है। मुस्कान स्टडी करते हुए भी बहुत क्यूट लग रही थी। उसने पेन को ही अपने दांतों के बीच दबा रखा था और बहुत मज़े से स्टडी कर रही थी। आदिया एकदम से उठती है, मुस्कान के पास वाली चेयर पे आके बैठ जाती है। मुस्कान अपनी पढ़ाई में इतनी बिजी थी, उसे रियलाइज़ ही नहीं होता। तभी आदिया एकदम से मुस्कान की चेयर को अपने पास खींचती है और मुस्कान अब आदिया के बहुत क्लोज थी। आदिया बोलती है, यू आर लुकिंग सो प्रिटी। मुस्कान बोलती है, आदिया मैम, आपको पेपर चेक करने थे ना। तो आदिया यूँ अपनी चेयर से उठती है और मुस्कान की चेयर के एकदम करीब आ जाती है। यूँ मुस्कान के क्लोज जाने लगती है, मुस्कान की हार्ट बीट तेज़ होने लगती है। मुस्कान कहती है, आदिया मैम, हम कैबिन में हैं। आदिया बोलती, सो व्हाट। आदित्य तवल की मुस्कान को लिप्स पे किस कर दिया। मुस्कान हल्का सा शर्माती है, वो किस बैक कर दिया और फिर मुस्कान अपनी चेयर से वो खड़ी हो जाती है और आदित्य के क्लोज आ जाती है, जहाँ ये दोनों भी एक दूसरे को हक करके बहुत प्यार से किस कर रहे थे और ये किस बहुत रोमांटिक थी। मुस्कान और आदित्य मानो एक दूसरे में खो ही गए थे। इन्हें कोई होश नहीं था कि ये दोनों कहाँ हैं। आदित्य तो ये भी भूल जाती है कि ये लोग कॉलेज में हैं और मुस्कान भी। कभी मुस्कान आदित्य को लिप्स पे बाइट करती तो कभी आदित्य। ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ रहे थे कि तभी इन्हें बाहर से कुछ गिरने की आवाज़ आती है और ये आवाज़ सुन के मुस्कान और आदित्य एकदम डर जाते हैं और पीछे हो जाते हैं। तभी आदित्य मुस्कान को बोलती है, आप बैठो, मैं देखती हूँ। आदित्य बाहर जाती है देखने के लिए। तो इनकी मतलब इनसे थोड़ी ही दूर एक बच्ची से कुछ गिर गया था। आदित्य बोलती है, ये स्टूडेंट अभी तक यहाँ क्या कर रही है। तो आदित्य उस स्टूडेंट के पास जाती है, उसे कहती है कि कॉलेज तो कब का ख़त्म हो गया, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है, वो आदित्य मैं एक्चुअली आपसे ही मिलने आ रही थी और फिर मुझसे ये गिर गया। आदित्य बोलती है, मुझसे क्यों। तो बोलती आदित्य मैम, वो कल एग्ज़ाम है ना और मुझे क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हैं। आदित्य बोलती है, अभी। तो बोलती है, मैम प्लीज़ प्लीज़ मैम। आदित्य बोलती है, ठीक है, ओके, केबिन में आ जाओ। और फिर आदित्य उस लड़की को लेके केबिन में आती है, जहाँ वो लड़की देखते हैं मुस्कान पहले से ही यहीं बैठी है। और मुस्कान के पास नोट्स भी हैं जो और क्लास में किसी के पास भी नहीं थे। और लड़की मुस्कान को घूरने लगती है, उसकी नज़र मुस्कान के नोट्स पे थी। मुस्कान तुरंत ऊपर अपनी दूसरी नोटबुक रख देती है। मुस्कान इसलिए नहीं दिखा रही थी कि ये ना समझे कि आदित्य मैम इसकी साइड लेती है, इससे ज़्यादा ना बहुत सी गर्ल्स ऐसे हो जाती है कि मैम तो वही मैम की चमची है, इसलिए मैम भी इसी की साइड लेती है, इसी को फेवर देती है, एंड ऑल। इन सब रूमर से बचने के लिए मुस्कान ऐसा कहती है और फिर आदित्य उस स्टूडेंट को अपने पास बिठाती है और उसकी जो भी प्रॉब्लम थी वो सारी सॉल्व करने लगती है। अब मुस्कान को थोड़ी सी जेलसी होने लगती है क्योंकि आदित्य जब उस लड़की को क्वेश्चन सॉल्व करा रही थी तो मतलब ऐसे ही जस्ट कोई इंटेंशन नहीं था आदित्य का, पर आदित्य उसके काफ़ी क्लोज जा रही थी। अब ये देख के मुस्कान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। मुस्कान गुस्से से अपनी टेबल पे हाथ मारती है। आदित्य एकदम से हैरान होकर देखती है, ये देख क्या हुआ। मुस्कान बताती, कुछ नहीं, वो गलती से हाथ लग गया। आदित्य बोलती, आर यू ओके। मुस्कान बोलती, यस मैम, आई एम फाइन। और फिर मुस्कान अपनी पढ़ाई करने लगते हैं। आदित्य अभी इतना सीरियसली नहीं लेती इस चीज़ को और वो स्टूडेंट के सारे डाउट्स जो है वो क्लियर करती है। उसके बाद वो स्टूडेंट चली जाती है और
आद्या मुस्कान को बोल दिया कि आर यू ओके? मुस्कान बोलती है मुस्कान आद्या से बात नहीं कर रही थी। आद्या मुस्कान से पूछ रही थी कि कितने क्वेश्चन हो गए, क्या रह गया, और मुस्कान किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। तो आद्या मुस्कान के पास वाली चेयर पे आके बैठ गई थी। क्या हुआ, क्या आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? मुस्कान बोलती हाँ, क्या मुझसे बात कर रही हो? आद्या बोलती और इस केबिन में कौन है? हाँ। मुस्कान बोलती वही तो, कोई नहीं है, तभी तो, मेरे अलावा कोई है नहीं बात करने को आपके पास, तभी आप मेरे से बात करने आए हो, राइट? आद्या बोलती एक सेकंड, क्या मतलब था इसका? मैं तो हमेशा आपसे बात करती हूँ ना। मुस्कान बोलती देखा मैंने कैसे उसके क्लोज जा रही थी आप। आद्या हंसने लगती थी। हे बेबी, कुछ भी, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, शी इज़ जस्ट माय स्टूडेंट बट यू आर माय स्वीट हार्ट, राइट? और इतना बोल के आद्या मुस्कान को किस करने लगती है, पर मुस्कान दूसरी तरफ मुँह फेर लेती है। आद्या बोलती व्हाट, अब इस तरह से मुझे परेशान करोगी? मुस्कान बोलती मुझे आपसे बात नहीं करनी। आद्या बोलती ठीक है तो किस कर लो ना, ज़रूरी है कि हम बात करें? मुस्कान बोलती डोंट टीज़ मी। आद्या बोलती बेबी आई एम नॉट टीज़िंग यू, मैं तो बस बात करने की ट्राई कर रही हूँ ना, क्या हो गया आपको? मुस्कान बोलती मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आद्या बोलती ठीक है, हाँ तो थप्पड़ लगा दो मुझे, हाँ? मुस्कान बोलती पागल हो, मैं आप पे हाथ कैसे उठा सकती हूँ? आद्या बोलती तो हाथ नहीं उठा सकती तो फिर किस कर लो, किस तो कर सकती हो ना? मुस्कान बोलती मुझे हाथ भी नहीं उठाना, मुझे किस भी नहीं करनी। आद्या बोलती क्या है बेबी, मेरी गलती क्या है? मुस्कान बोलती आप उसे अपने कैबिन में क्यों लेके आई, हाँ ऐसे अकेले में? आद्या बोलती अकेले में कहाँ, आप तीन है यहाँ पे। मुस्कान बोलती अच्छी बात है मैं थी, पर फिर कभी ऐसा मत करना, और अगर मैं ना हूँ तो कभी किसी वजह से अकेले में कैबिन में मत लेके आना, फिर चाहे वो आपकी जस्ट स्टूडेंट ही क्यों ना है। आलिया बोली ओके बाबा, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। नाउ कम मुझे किस करनी है? मुस्कान बोलती पर मुझे नहीं करनी। आलिया बोलती बेबी प्लीज़ सिर्फ एक किस ही तो मांगी है। मुस्कान बोलती मेरा मूड नहीं है। आलिया बोलती हाँ, आपका मूड तो मैं अभी बना दूँगी। आलिया इतना बोल के मुस्कान के शर्ट्स को यूँ पकड़ के अपनी तरफ खींचती है। मुस्कान एकदम आद्या के क्लोज आ जाती है और आद्या यूँ मुस्कान को किस करने लगते हैं। अब ये दोनों भी एक दूसरे को किस कर रहे थे कि तभी यहाँ आद्या का मोबाइल रिंग होता है। आद्या पीछे होती है, वो देखती है कि उसके मॉम की कॉल है। आद्या तुरंत कॉल रिसीव करती हुई थी, जी माँ कैसी हैं आप? तो उसकी मॉम कहती हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? तुम्हारा डैड बहुत अपसेट है, और मैं झूठ नहीं बोल रही, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, ये ऑफिस के भाग दौड़ वो नहीं संभाल पा रहे बेटा, वो बूढ़े हो चुके हैं, मैं भी, मुझसे ये सब नहीं होता ना, मैं ये सब हैंडल कर सकती हूँ ना ही तुम्हारा डैड, इसलिए प्लीज़ तुम वापस आ जाओ। आद्या बोलती जी मॉम मेरे डैड से बात हो गई थी और ठीक है जैसे वो बोल रहे हैं वैसे ही होगा। उसकी मॉम बोलती क्या सच में बेटा तुम वापस आ रही हो? आद्या बोलती हाँ माँ मैं आ रही हूँ। और ये बात अब मुस्कान भी सुन लेती है, जिससे मुस्कान का मुँह पहले जो लटका हुआ था उससे भी ज़्यादा लटक जाता है। यहाँ आद्या अपनी मॉम से 2-4 मिनट बात करती है, उसके बाद कॉल कट हो जाती है। आद्या यूँ पीछे टर्न होती है तो मुस्कान उसे बोलती आप वापस जा रहे हो? आद्या बोलती हाँ, बोला था ना आपके एग्ज़ाम के बाद। मुस्कान बोलती मुझे लगा शायद आप 1 दिन रहोगे। आद्या बोलती मैंने भी यही सोचा था कि आपके एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम 1 दिन साथ में स्पेंड करेंगे, बट डैड इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं तो मुझे जाना पड़ेगा। मुस्कान बोलती ओह ओके, ठीक है, इट्स ओके। आद्या बोलती हे डोंट बी अपसेट। मुस्कान बोलती मैं भला कहाँ अपसेट हो रही हूँ? नो आई एम नॉट अपसेट। आद्या बोलती मुझसे झूठ बोलोगी? अच्छा यहाँ आओ ना। और आद्या मुस्कान को हग करती हुई थी उफ, मैं आपकी स्मेल को बहुत मिस करूँगी। और इतना बोल के आद्या मुस्कान के नेक पे किस कर रही थी। मुस्कान बोलती प्लीज़ मेरा बिल्कुल मन नहीं है। आद्या मुस्कान के माथे से माथा मिलाती थी इट्स ओके, हम दूर होंगे पर एक दूसरे के बहुत पास होंगे, एक दूसरे के दिल में, राइट? मुस्कान बोलती नहीं रहना मुझे दिल में, मुझे आपकी बाहों में रहना है, मुझे आपके साथ रहना है, आपको समझ में नहीं आता क्या? आद्या बोलती हे रिलैक्स मुस्कान, ये सब मेरे बस में नहीं है, ना मैं यहाँ हमेशा के लिए आ सकती हूँ ना आप वहाँ, तो और क्या होगा हमेशा ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस। मुस्कान बोलती आई एम सॉरी, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? आद्या बोलती मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, पर आप भी तो समझो ना, मैं और कितना अपने मॉम डैड को मना सकती हूँ यहाँ रहने के लिए। मेरी भी एक फैमिली है मुस्कान, मेरे भी मॉम डैड हैं, उनका मेरी लाइफ में कोई नहीं है, मैं ही उनकी इकलौती सहारा हूँ, मुझे उनका ख्याल रखना, अपनी कंपनी संभालनी है, पर मैं यहाँ हूँ ना आपके लिए, फिर भी आप मुझसे कभी खुश क्यों नहीं होती हो? मुस्कान बोलती आप ऐसे कैसे बात कर रही हो मुझसे? मैंने हमेशा आपको अप्रिशिएट किया, आपके एफर्ट्स को, अब ऐसे बात नहीं कर सकती हो मुझसे। आदित्य बोलती आई एम सॉरी जान, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत डिस्टर्ब हुई इसके लिए ऐसा बोल दिया, आई एम सॉरी। आदित्य मुस्कान को हग कर लेती है। मुस्कान बोलती आई नो आप अपसेट हो, बट अपसेट तो मैं भी हूँ ना,
ये क्या तरीका था मुझसे बात करने का। आदिया बोलती जान आई एम सॉरी। अच्छा कान पकड़ के सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो, आज के बाद मैं ऐसे कभी बात नहीं करूँगी जान, कभी भी नहीं, आई एम सो सॉरी। और फिर मुस्कान रोने लगती है तो आदिया बोलती हे माय लिटिल गर्ल व्हाई आर यू क्राइंग। हाँ सॉरी बोला ना मैंने, अच्छा पापा प्लीज़ माफ़ कर दो। आदिया मुस्कान के आंसू पोंछती है और फिर मुस्कान के दोनों चिक्स पे किस कर दिया और कहती है आई एम सॉरी, आई लव यू सो मच जान। मुस्कान बोलती आई लव यू टू, इसलिए नहीं रो रही कि हमने चिल्लाया, मैं इसलिए रो रही हूँ कि आप वापस जा रही हो। आदिया बोलती सच में, मतलब मैं आप पे चिल्ला सकती हूँ, अब उसके लिए नहीं रोगी। मुस्कान बोलती हाँ क्यों बने जान कर रही हो। आदिया बोलती ओके ओके आई एम सॉरी, चलो स्टडी करो। मुस्कान बोलती मुझे नहीं स्टडी करनी है, मेरा मन नहीं है। आदिया बोलती बेबी प्लीज़। मुस्कान बोलती आई सेड नो, मुझे स्टडी नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है, मुझे घर जाना है। आदिया बोलती मैं 2-4 पेपर और चेक कर लूँ, उसके बाद घर चलते हैं। मुस्कान बोलती मुझे अभी जाना है। आदिया बोलती बेबी प्लीज़ ज़िद मत करो, प्रिंसिपल मैम का पता है ना आपको। मुस्कान बोलती आपने कौन सा हमेशा यहाँ रहना है, 2 दिन के बाद जाना है ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है प्रिंसिपल मैम आपसे कितना नाराज़ हो। आदिया बोलती आई नो, पर उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट करके मुझे यहाँ जॉब में दोबारा रखा, पर मैं उनका ट्रस्ट तो ब्रेक नहीं कर सकती ना, इसलिए काम तो मुझे करना पड़ेगा। मुस्कान बोलती ठीक है, सबके बारे में सोचो, बस अपनी जान के बारे में मत सोचना। आदिया बोलती जान इतना तो सोचती हूँ आपके बारे में, और कितना सोचूं। मुस्कान बोलती सोचती हो तो मुझे घर लेके जाती क्योंकि मैं थक चुकी हूँ। आदिया बोलती ओके पापा ठीक है घर चलते हैं। आदिया सारे पेपर्स बैग में डाल दिया और फिर मुस्कान को लेती है और ये दोनों घर आ जाते हैं। घर आने के बाद मुस्कान अपनी दीदी से मिलने के लिए जाती है और यहाँ पायल के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी। ये देख के मुस्कान थोड़ी सी शॉक थी कि सडनली दीदी को क्या हो गया। पहले जब लास्ट टाइम देखा था रो रही थी, अब स्माइल कर रही है, अच्छी बात है स्माइल कर रही है, पर ऑल सडन बिहेवियर में इतना चेंज कैसे, लगता है ये काजल मैम से मिल के आ रही है। और फिर मुस्कान बोलती दीदी बड़ी खुश हो, लगता है सब ठीक हो गया, आप मिल के आ रही हो ना। काजल मैम के पेरेंट्स मान गए, जिसपे पार्वती अभी तो नहीं, पर मुझे पूरी उम्मीद है वो बहुत जल्द मान जाएंगे। और वैसे भी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं मुझे बहुत ज़्यादा। मुस्कान बोलती तो बहुत अच्छी बात है, देखना भगवान करेगा धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और फिर मुस्कान अपनी दीदी को हक कर दिया और उन्हें कहती है आप हमेशा ऐसे हंसती रहा करो, बहुत क्यूट लगती हो। तभी आधी आ जाती है और वो भी पायल से बात करने लगती है। आदित्य फिर मुस्कान को बोलती है आप जाके फ्रेश हो जाओ। मुस्कान बोलती है ठीक है। मुस्कान फ्रेश होने जाती है। आदित्य बोलती मैं खाना बना देती हूँ। पायल बोलती आप क्यों बनाओगी, मैंने पहले ही खाना बना दिया, मैं बस लगाने जा रही हूँ, आप भी जाके फ्रेश हो जाओ, थक गई होगी ना। आदित्य बोलती ओहो, मतलब मैडम का वो देवदास वाला रूप खत्म हो गया हाँ। जिस पे काजल सॉरी पायल बोलती क्या दिया तुम भी मेरी टांग खींच लो। जिस पे आदित्य हंसते ही थे अरे यार इट्स ओके, मस्ती करी थी। उसके बाद आदित्य चली जाती है फ्रेश होने। आदित्य मुस्कान पायल तीनों साथ में बैठ के डिनर करते हैं, बहुत सारी मस्ती भी करते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। पर जाने से पहले एक प्यार से छोटी सी नन्ही मुझसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो बहुत गलत बात है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को कर लो लाइक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।